ओम शांति। आज 17 जुलाई 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को पुनः आत्मा का पाठ पक्का कराया है कि बच्चे स्वयं को आत्मा समझ करके आत्मा भाई से बात कर रही हूं। ये भाई भाई की दृष्टि और वृत्ति सदा बनी रहे, तब अवस्था मजबूत होगी। साथ ही बाबा कहे, बच्चे अब घर जाना है, लेकिन घर कैसे जाएंगे? तो जब आत्मा में अपवित्रता का रिंचक मात्र भी कोई फ्लॉ नहीं रहेगा, तब संपूर्ण पवित्र बनकर फिर घर जा सकेंगे। दूसरा बाबा कहे, जब स्वयं के अंदर ज्ञान बल और योग बल को भरपूर कर देंगे, तब आत्मा घर जाने के लिए तैयार होगी, अर्थात कर्मातीत अवस्था को पालेंगे। क्योंकि ज्ञान सागर के ज्ञान को संपूर्ण रीति से धारण करने से ही वो बल आत्मा में आता है। फिर बाबा भी खाली हो जाएंगे, और इसीलिए जब बाबा ने सब ज्ञान का खजाना दे दिया, तो फिर बाबा भी शांति में जाकर के विश्राम करेंगे और हम बच्चे भी बाबा के साथ घर चले जाएंगे। तो इसीलिए अपनी अवस्था को मजबूत बनाना है। ज्ञान बल योग बल से स्वयं को कर्मातीत अवस्था पर ले जाना है, तब सहज ही घर जाने के योग्य बन सकेंगे। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, इस शरीर को न देख, आत्मा को देखो। अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो। इस अवस्था को जमाना है, यही ऊंची मंजिल है। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चे बाप के साथ ऊपर घर कब जाएंगे? उत्तर, जब अपवित्रता की मात्रा रिंचक भी नहीं रहेगी। जैसे बाप प्योर है, ऐसे तुम बच्चे भी प्योर बनेंगे, तब ऊपर जा सकेंगे। अभी तुम बच्चे बाप के सन्मुख हो। ज्ञान सागर से ज्ञान सुन सुनकर जब फुल हो जाएंगे, बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे, फिर वह भी शांत हो जाएंगे और तुम बच्चे भी शांति धाम में चले जाएंगे। वहां ज्ञान टपकना बंद हो जाता है। सब कुछ दे दिया, फिर उनका पार्ट है साइलेंस का। बाबा जब संपूर्ण ज्ञान का खजाना दे देते, तो फिर उनका पार्ट है साइलेंस का। ओम शांति। शिव भगवान वाच। जब शिव भगवान वाच कहा जाता है, तो समझ जाना चाहिए एक शिव ही भगवान व परम पिता है। उनको ही तुम बच्चे व आत्मा याद करती हो। परिचय तो मिला है रचता बाप से, यह तो जरूर है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही याद करते होंगे। सब एक रस याद नहीं करेंगे, ये बहुत सूक्ष्म बात है। अपने को आत्मा समझ, दूसरे को भी आत्मा समझे, ये अवस्था जमाने में टाइम लगता है। वह मनुष्य लोग तो कुछ भी नहीं जानते, न जानने कारण सर्वव्यापी कह देते हैं। जिस प्रकार तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो, बाप को याद करते हो, ऐसे और कोई याद नहीं कर सकते होंगे। बाबा कहे, जैसे आप याद करते हैं, ऐसे दुनिया में कोई भी बाबा को याद नहीं कर सकते होंगे। कोई भी आत्मा का योग बाप के साथ है नहीं। यह बातें हैं बहुत गुह्य महीन। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। कहते भी है हम भाई भाई है, तो आत्मा को ही देखना चाहिए, शरीर को नहीं देखना चाहिए। ये बहुत बड़ी मंजिल है, बहुत है।
जो बाप को कभी याद भी नहीं करते होंगे। बाबा कहे ऐसे बहुत बच्चे हैं जो बाप को कभी याद भी नहीं करते होंगे। आत्मा पर मैल चढ़ी हुई है। मुख्य बात आत्मा की है। बाबा कहे मुख्य आत्मा की ही बात है। आत्मा ही अब तमो प्रधान बनी है, जो सतो प्रधान थी। हम आत्मा में ज्ञान है। ज्ञान का सागर परमात्मा ही है। तुम अपने को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। बाबा कहे भले तुम कितना भी अपने अंदर ज्ञान को हजम कर लो, लेकिन फिर भी ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हमको बाबा से पूरा ही ज्ञान लेना है। वह अपने पास रखकर क्या करेंगे? बाबा भी अपने पास रखकर क्या करेंगे? अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन तो बच्चों को देना ही है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उठाने वाले हैं। जो जास्ती उठाते हैं वही अच्छी सर्विस कर सकते हैं। बाबा को ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह भी आत्मा, तुम भी आत्माएं। तुम आत्माएं सारा ज्ञान ले लेती हो। जैसे वह एवर प्योर है, तुम भी एवर प्योर बनेंगे। फिर जब अपवित्रता की रिंचक भी नहीं रहेगी, अपवित्रता की मात्रा रिंचक भी नहीं रहेगी, तब ऊपर चले जाएंगे। बाप याद की यात्रा की युक्ति सिखलाते हैं। क्या है युक्ति? यह तो जानते हैं सारा दिन याद नहीं रहती है। यहां तुम बच्चों को बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं, और बच्चे तो सन्मुख नहीं सुनेंगे। दूसरे बच्चे तो सन्मुख नहीं सुनेंगे, मुरली पढ़ते हैं। यहां तुम सन्मुख हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और ज्ञान की धारणा करो। हमको बाप जैसा संपूर्ण ज्ञान सागर बनना है, मास्टर ज्ञान सागर बनना है। फुल नॉलेज समझ जाएंगे तो जैसे कि बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे, फिर वह शांति में जाएंगे। ऐसे नहीं उनके अंदर ज्ञान टपकता होगा। परमधाम जाने के बाद भी कोई ज्ञान टपकता होगा। सब कुछ दे दिया, फिर उनका पार्ट रहा साइलेंस का। जैसे तुम साइलेंस में रहेंगे तो ज्ञान थोड़ी टपकेगा। शांति धाम में जब साइलेंस में बैठे हैं तो वहां थोड़ी कोई विचार सागर मंथन चलेगा, यह ज्ञान टपकेगा। यह भी बाप ने समझाया है। आत्मा संस्कार ले जाती है। कोई सन्यासी की आत्मा होगी तो छोटेपन में ही उनको शास्त्र कंठ हो जाएंगे, फिर उनका नाम बहुत हो जाता है। अब तुम तो आए हो नई दुनिया में जाने लिए, वहां तो ज्ञान के संस्कार नहीं ले आ सकते। बाबा कहे भले अपने अंदर अभी ज्ञान के संस्कार के आधार से परिवर्तन कर लेते हैं, परंतु वहां ज्ञान के संस्कार इमर्ज नहीं होंगे। तो वहां तो ज्ञान के संस्कार नहीं ले जा सकते हैं, यह संस्कार मर्ज हो जाते हैं। बाकी आत्मा को अपनी सीट लेनी है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर तुम्हारे शरीरों पर नाम पड़ते हैं। शिव बाबा तो है ही निराकार। कहते हैं मैं इन ऑर्गन्स का लोन लेता हूं। वह तो सिर्फ सुनाने ही आते हैं, वह कोई का ज्ञान सुनेंगे नहीं। बाबा आते हैं सुनाने के लिए, वह कोई का ज्ञान सुनेंगे नहीं, क्योंकि स्वयं ज्ञान का सागर है ना। सिर्फ मुख द्वारा ही वह मुख्य काम करते हैं। आते ही है सबको रास्ता बताने, बाकी सुनकर क्या करेंगे। इसीलिए बाबा भले ब्रह्मा बाबा के रथ में आते हैं, लेकिन सिर्फ मुख का आधार लेते हैं, बाकी कर्मेंद्रिय का नहीं। बाकी सुनकर क्या करेंगे? वह सदैव सुनाते ही रहते हैं कि ऐसे ऐसे करो। सारे झाड़ का राज सुनाते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि नई दुनिया तो बहुत छोटी होगी, ये पुरानी दुनिया तो कितनी बड़ी है।
सारी दुनिया में कितनी लाइट जलती है, लाइट द्वारा क्या क्या होता है। वहां तो दुनिया भी छोटी, लाइट भी थोड़ी होगी, जैसे एक छोटा सा गांव होगा। अभी तो कितने बड़े बड़े गांव हैं, वहां इतने नहीं होंगे। थोड़े मुख्य मुख्य अच्छे रास्ते होंगे। 5 तत्व भी वहां सतो प्रधान बन जाते हैं, कभी चंचलता नहीं करते। सुखधाम कहा जाता है, उसका नाम ही है हेवन। आगे चलकर तुम जितना नजदीक आते रहेंगे, उतना वृद्धि को पाते रहेंगे। बाप भी साक्षात्कार कराते रहेंगे। फिर उस समय लड़ाई में भी लश्कर की अथवा एरोप्लेन आदि की दरकार नहीं रहेगी। वह तो कहते हम यहां बैठे सबको खत्म कर सकते हैं, फिर ये एरोप्लेन आदि थोड़ी काम में आएंगे। फिर ये चंद्रमा आदि में प्लॉट आदि देखने भी नहीं जाएंगे। यह सब फालतू साइंस का घमंड है। कितना शो कर रहे हैं, ज्ञान में कितनी साइलेंस है। इसको ईश्वरीय दात कहते हैं, अर्थात ईश्वरीय देन कहते हैं। तो ज्ञान में कितनी साइलेंस है, इसको ईश्वरीय देन कहते हैं। साइंस में तो हंगामा ही हंगामा है, वह शांति को जानते ही नहीं है। तुम समझते हो विश्व में शांति तो नई दुनिया में थी, वह है सुखधाम। अभी तो दुख शांति है। यह भी समझाना है, तुम शांति चाहते हो, कभी अशांति हो ही नहीं। वह है ही शांति धाम, और सुख धाम में अशांति कभी भी शांति धाम और सुख धाम में नहीं होगी। स्वर्ग तो सब चाहते हैं, भारतवासी ही वैकुंठ स्वर्ग को याद करते हैं, और धर्म वाले वैकुंठ को याद नहीं करते। वह सिर्फ शांति को याद करेंगे। सुख को तो याद कर न सके, लॉ नहीं कहता। सुख को तो तुम ही याद करते हो, इसलिए पुकारते हो हमें दुख से लिबरेट करो। आत्माएं असल शांति धाम में रहने वाली है, यह भी कोई जानते थोड़ी है। बाप समझाते हैं, तुम बेसमझ थे, कब से बेसमझ बने? 16 कला से 12-14 कला बनते जाते, माना बेसमझ बनते जाते। अभी कोई कला नहीं रही है। कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, स्त्रियों को दुख क्यों है? बाबा कहे स्त्रियों को दुख क्यों है? अरे दुख तो सारी दुनिया में है, अथाह दुख है। अब विश्व में शांति कैसे हो? अब तो ढेर के ढेर धर्म है, सारे विश्व में शांति तो अब हो न सके। सुख को तो जानते ही नहीं। तुम बच्चियां बैठ समझाएंगी, इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख है, अशांति है। जहां से हम आत्माएं आई है वह है शांति धाम, और जहां यह अनादि सनातन देवी देवता धर्म था वह था सुख धाम। आदि सनातन हिंदू धर्म नहीं कहेंगे, आदि माना प्राचीन। वह तो सतयुग में था, प्राचीन सतयुग में था। उस समय सब पवित्र थे। वह है ही निर्विकारी दुनिया, विकार का नाम नहीं। फर्क है ना, पहले पहले तो निर्विकारी पना चाहिए ना। इसलिए बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, काम पर जीत पहनो, अपने को आत्मा समझो। अभी आत्मा अपवित्र है, आत्मा में खाद पड़ी है, तब जेवर भी ऐसे बने हैं। आत्मा पवित्र तो जेवर भी पवित्र होगा। उनको ही वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। बड़ का मिसाल भी तुम दे सकते हो। सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, और सब खड़े हैं, सब अपवित्र है। उनको कहा जाता है मनुष्य। वह है देवताएं। मैं मनुष्य को देवता बनाने आया हूं। 84 जन्म भी मनुष्य लेते हैं। सीढ़ी दिखानी है,
कि तमो प्रधान बनते हैं तो हिंदू कह देते हैं। देवता कह न सके क्योंकि पतित है। ड्रामा में ये राज है ना, नहीं तो हिंदू धर्म कोई है नहीं। आदि सनातन हम ही देवी देवता थे। भारत ही पवित्र था, अब अपवित्र है तो अपने को हिंदू कहलाते हैं। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया नहीं है। यह बच्चों को अच्छी रीति धारण कर समझाना है। आजकल तो इतना टाइम भी नहीं देते। कम से कम आधा घंटा दे तब पॉइंट सुनाए जाए। बाबा कहे कम से कम आधा घंटा दे तब पॉइंट सुनाई जाए। पॉइंट तो ढेर है, फिर उनसे मुख्य मुख्य सुनाई जाती है। पढ़ाई में भी जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं तो फिर हल्की पढ़ाई अलफ बे आदि थोड़ी याद रहती है, वह भूल जाती है। अलफ बे याद नहीं रहती है, फिर भूल जाती है। तुमको भी कहेंगे अभी तुम्हारा ज्ञान बदल गया है, पहले तो अलग बातें सुनाते थे। तो जैसे दुनिया के अंदर भी पहले अलफ बे समझाते हैं, ABCD समझाते हैं, बाद में ABCD तो भूल जाती है, अर्थात वो पढ़ाई, वो पोएम आदि सब भूल जाती है। तो इसी तरह बाबा ने जो शुरू शुरू में अलफ बे पढ़ाया, तो तुमको भी कई लोग कहते अब तुम्हारा ज्ञान बदल गया है। और अब पढ़ाई में ऊपर चढ़ते जाते हैं तो पहली पढ़ाई भूलती जाती है ना। बाप भी हमको नित्य नई नई बातें सुनाते हैं। जैसे ABCD फाउंडेशन है कोई भी पढ़ाई का, भूल जाते हैं क्योंकि वो इतना यूज में आ गया कि अभी उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना अंदर में समा गया। इसी तरह बाबा ने भी शुरू शुरू में आत्मा का पाठ पक्का कराया, शिव बाबा का पाठ पक्का कराया, तो वो इतना समा गया कि अब आगे की बातों को समझना होता है। बाप भी हमको नित्य नई नई बातें सुनाते हैं। पहले हल्की पढ़ाई थी, अब बाप गुह्य गुह्य बातें सुनाते रहते हैं। ज्ञान का सागर है ना, सुनाते सुनाते फिर पिछाड़ी में 2 अक्षर कह देते हैं। अलफ को समझो तो भी काफी है। अलफ को जानने से बे को जान ही लेंगे, इतना सिर्फ समझाओ तो भी ठीक है। जो जास्ती ज्ञान नहीं धारण कर सकते वह ऊंच पद भी नहीं पा सकते। पास विथ ऑनर हो न सके। ज्ञान बल चाहिए, कर्मातीत अवस्था को पा न सके, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। याद की भी मेहनत है, ज्ञान धारण करने की भी मेहनत है। दोनों में सब होशियार हो जाए सो भी तो हो न सके। दोनों ही बातों में होशियार हो जाए ऐसा तो हो न सके। राजधानी स्थापन हो रही है, सब नर से नारायण कैसे बनेंगे? इस गीता पाठशाला की एम ऑब्जेक्ट तो यह है, वही गीता ज्ञान है, वह भी कौन देते हैं? यह तो सिवाय तुम्हारे कोई जानते ही नहीं। अभी है कब्रिस्तान पर परिस्तान होने का है। अभी है कब्रिस्तान पर परिस्तान होने का है। अभी तुम्हें ज्ञान चिता पर बैठ क्या बनना है? पुजारी से पूज्य बनना है। तो बाबा कहे अभी तुम्हें ज्ञान चिता पर बैठ पुजारी से पूज्य जरूर बनना है। साइंस वाले भी इतने होशियार होते जाते हैं, इन्वेंशन निकालते रहते हैं। भारतवासी हर बात का अकल वहां से सीख कर आते हैं। वह भी पिछाड़ी में आएंगे। कौन? साइंसदान। तो इतना ज्ञान उठाएंगे नहीं, फिर वहां भी आकर यही इंजीनियरिंग आदि का काम करेंगे। राजा रानी तो बन न सके, राजा रानी के आगे सर्विस में रहेंगे। ऐसी ऐसी इन्वेंशन निकालते रहेंगे। राजा रानी बनते ही है सुख के लिए, वहां तो सब सुख मिल जाने हैं। तो बच्चों को पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए, फुल पास होकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। जल्दी जाने का ख्याल नहीं आना चाहिए। अभी तुम हो कौन? ईश्वरीय संतान। बाप पढ़ा रहे हैं,
यह मिशन है मनुष्य को चेंज करने की, परिवर्तन करने की यह मिशन है। जैसे बौद्धियों की, क्रिश्चियन की मिशन होती है ना, कृष्ण और क्रिश्चियन की भी रास मिलती है, कृष्ण और क्रिश्चियन की भी रास मिलती है। उन्हों को लेन देन का भी बहुत कनेक्शन है, कृष्ण और क्रिश्चियन का लेन देन का भी बहुत कनेक्शन है, जो इतनी मदद करते हैं। उनकी भाषा आदि छोड़ देना यह भी एक इंसल्ट है। वह तो आते ही पीछे हैं, न बहुत सुख न बहुत दुख उठाते, सारी इन्वेंशन वह लोग निकालते हैं, यहां भल कोशिश करते हैं, परंतु एक्यूरेट कभी बना नहीं सकेंगे। विलायत की चीज अच्छी होती है, ऑनेस्टी से बनाते हैं, यहां तो डिसऑनेस्टी से बनाते हैं। अथाह दुख है, सबके दुख दूर करने वाला एक बाप के सिवाय और कोई मनुष्य हो न सके। बल कितनी भी कॉन्फ्रेंस करते हैं, विश्व में शांति हो, धक्का खाते रहते हैं। सिर्फ माताओं के दुख की बात नहीं है, यहां तो अनेक प्रकार के दुख है। सारी दुनिया में झगड़े मारामारी की ही बात है, पाए पैसे की बात पर मारामारी कर देते हैं, वहां तो दुख की बात नहीं होती। यह भी हिसाब निकालना चाहिए। लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है, बाबा कहे लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। भारत में रावण जब से आता है तो पहले पहले घर में लड़ाई शुरू होती है, जुदा जुदा हो जाते हैं। भारत में जब से रावण आता है तब से पहले पहले लड़ाई शुरू होती है, जुदा जुदा हो जाते हैं, आपस में लड़ मरते हैं। फिर बाहर वाले आते हैं, पहले ब्रिटिश थोड़ी थे, फिर वह आकर बीच में रिश्वत आदि देकर अपना राज्य कर लेते हैं। इतना रात दिन का फर्क है, नया कोई भी समझ न सके। नई नॉलेज है ना जो फिर प्रायलोप हो जाती है। बाप नॉलेज देते हैं, फिर वह गुम हो जाती है। ये एक ही पढ़ाई एक ही बार एक ही बाप से मिलती है, एक ही पढ़ाई एक ही बार एक ही बाप से मिलती है। आगे चल तुम सबको साक्षात्कार होते रहेंगे कि तुम यह बनेंगे, परंतु उस समय कर ही क्या सकेंगे, उन्नति को पा नहीं सकेंगे। रिजल्ट निकल चुकी, फिर ट्रांसफर होने की बात हो जाएगी, फिर रोएंगे पीटेंगे, हम बदली हो जाएंगे नई दुनिया के लिए। तुम मेहनत करते हो, जल्दी चारों तरफ आवाज निकल जाए, फिर आप ही सेंटर्स पर भागते रहेंगे, परंतु जितना देरी होती जाएगी टू लेट होते रहेंगे। फिर कुछ जमा नहीं होगा, पैसे की दरकार नहीं रहेगी। तुमको समझाने लिए यह बैज ही काफी है। यह ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यह बैज ऐसा है जो सब शास्त्रों का तंत्र यानी सार इसमें है। बाबा बैज की बहुत महिमा करते हैं। वह समय आएगा जो यह तुम्हारे बैज सब नैनों पर रखते रहेंगे, जैसे इतना उसको ऊंच समझेंगे। मन मना भव इसमें है, इस बैज में है मन मना भव। मुझे याद करो तो यह बनेंगे। फिर यही 84 जन्म लेते हैं, पुनर्जन्म न लेने वाला एक ही बाप है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, याद की मेहनत और ज्ञान की धारणा से कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करना है। ज्ञान सागर की संपूर्ण नॉलेज स्वयं में धारण करनी है। दूसरी पॉइंट, आत्मा में जो खाद पड़ी है
उसे निकाल संपूर्ण वाइसलेस बनना है। रिंचक मात्र भी अपवित्रता का अंश न रहे। हम आत्मा भाई भाई है, यह अभ्यास करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, समय और संकल्प रूपी खजाने पर अटेंशन दे। जमा का खाता बढ़ाने वाले पद्मा पदम पति भव। समय और संकल्प रूपी खजाने पर अटेंशन दे। जमा का खाता बढ़ाने वाले पद्मा पदम पति भव। वैसे खजाने तो बहुत है, लेकिन समय और संकल्प, विशेष इन दो खजानों पर अटेंशन दो। हर समय संकल्प श्रेष्ठ और शुभ हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। इस समय एक जमा करेंगे तो पदम मिलेगा। हिसाब है, एक का पदम गुना करके देने की यह बैंक है। इसलिए क्या भी हो, त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए, इन दो बातों पर अटेंशन हो तो पद्मा पदम पति बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, मनोबल से सेवा करो तो उसकी प्रालब्ध कई गुना ज्यादा मिलेगी। बहुत सुंदर बात बाबा ने गुह्य बात समझाई है। मनोबल, अपने मन की शक्ति से सेवा करो। मन की शक्ति है संकल्प शक्ति, तो मनोबल से सेवा करो तो उसकी प्रालब्ध कई गुना ज्यादा मिलेगी, क्योंकि मन में ही हमेशा व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प चलते हैं और यही हमारे मनोबल को क्षीण करती है। इसलिए मनोबल से सेवा करने के लिए जितना अंदर में समर्थी होगी, संकल्पों की समर्थी होगी, उतना प्रालब्ध कई गुना अधिक मिलेगा। अच्छा, ओम शांति।